आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का। उससे पहले हम लोग कुछ टर्म्स को समझेंगे, जिस टर्म की हेल्प से हम लोग कोई भी प्रॉब्लम्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं, जैसे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, गेन और लॉस। परचेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खरीदना। मान लो एक दुकानदार है ए, कोई चीज़ खरीदता है बेचने के लिए, तो जिस प्राइस पे वो खरीदता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। उसकी कॉस्ट प्राइस, जैसे कॉस्ट प्राइस, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग CP से रिप्रेजेंट करेंगे। CP मीन्स कॉस्ट प्राइस। सिमिलरली सेलिंग प्राइस, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, यानी दुकानदार जो ए था उस आर्टिकल को बेचता है, तो बेचने की प्राइस को हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस, जिसको इंडिकेट करते हैं हम लोग SP से। सिमिलरली प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम लोग गेन भी बोलते हैं। गेन कब होता है? जब ये CP और SP का हम लोग क्या लेते हैं? डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स माइनस। अगर हम लोग सेल्स प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हम लोग को? गेन। क्या आ जाएगा? गेन। ऐसे ही मान लो अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेल प्राइस कम है तो दुकानदार को क्या होगा? लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। तो लॉस का फॉर्मूला यहाँ पे कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। यहाँ पे अगर सेल्स प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो लॉस होगा, वरना गेन होगा। दैट फॉर्मूले आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूले। विदाउट दैट फॉर्मूले यू कैन नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चंस। फॉर्मूले को पहले हम लोग समझते हैं। यहाँ पे गेन समझ लिया। गेन में सेल्स प्राइस हमेशा ज़्यादा रहेगी और कॉस्ट प्राइस कम रहेगी, तभी गेन होगा। ठीक है। और लॉस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रहेगी और सेल्स प्राइस कम रहेगी, तो वो लॉस इनकर होगा। थर्ड फॉर्मूला है लॉस और गेन इज ऑलवेज रिकन ऑन सेल प्राइस। मतलब हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं किस चीज़ में हम लोग को प्रॉफिट हुआ और किस चीज़ में लॉस हुआ? वो कॉस्ट प्राइस से डिसाइड करते हैं। फॉर्मूला है परसेंटेज गेन का। देखो गेन क्या है? गेन सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। उसको 100 से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो परसेंटेज गेन आएगा। लॉस का फॉर्मूला भी वैसे ही है बिल्कुल। जितना लॉस होगा, लॉस का फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ है, जितना लॉस होगा उसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज क्या आएगा? परसेंटेज लॉस। तो याद रखना, फॉर्मूले को हमेशा कंपेयर करके याद रखना है। यहाँ पे परसेंटेज गेन, यहाँ पे परसेंटेज लॉस। कॉस्ट प्राइस दोनों में डिनोमिनेटर में दी हुई है। यहाँ पे गेन को 100 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे लॉस को 100 से मल्टीप्लाई किया है। अब देखते हैं सेल प्राइस। सेल्स प्राइस को ये फॉर्मूला कब यूज़ होगा? जब हम लोग को क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस और परसेंटेज गेन दिया हुआ है और बोलता है कि सेल्स प्राइस को कैलकुलेट करो, तो उस कंडीशन में इस नंबर वाला फॉर्मूला मतलब ये यूज़ होगा। ऐसे ही सेल्स प्राइस कैलकुलेट करना है और लॉस दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट है 8 नंबर का फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 8। कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, सेल्स प्राइस गिवन है और गेन गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन गेन प्लस 100। नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस परसेंटेज लॉस इनटू सेल्स प्राइस। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में। एक दुकानदार है ए, वो किसी चीज़ को परचेज करता है, किसी चीज़ को बेचने के लिए, उसकी कॉस्ट प्राइस CP हो जाएगी और बेचने वाली प्राइस SP हो जाएगी। मान लो उसको पर्टिकुलर आर्टिकल को बेचने के बाद 35% गेन होता है। क्या होता है? गेन। तो उसकी सेल्स प्राइस कैसे होगी? सिंपल, SP इज इक्वल टू 35 को 100 में ऐड कर देना है तो 35% हो जाएगा ऑफ कॉस्ट प्राइस। हम लोग एक अनदर एग्जांपल सॉल्व करते हैं। कंसिडर कॉस्ट प्राइस is 200 and in that transaction a person get a profit of 10%,
देन वुड बी द सेल प्राइस, सेल प्राइस वुड बी एस पी इज इक्वल टू, प्रॉफिट में 100 ऐड कर देना है, प्रॉफिट 10 है तो 100 ऐड कर देना, 110 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस 200, 20 कैंसिल हो जाएगा, 110 इंटू 2 मीन्स 022, दैट वुड बी द सेल प्राइस। एक आर्टिकल है जिसको लॉस पे बेचा है, यानी कोई चीज़ है बिक नहीं रही थी तो दुकानदार ने कुछ लॉस पे बेचा 34% लॉस पे बेच दिया, उसको सेल कर दिया, मतलब यहाँ पे उसकी सेल्स प्राइस क्या आ जाएगी, सेल्स प्राइस इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ध्यान देना है, लॉस हुआ है, क्या हुआ है, लॉस, तो लॉस हुआ है तो 100 में से हम लोग लॉस को माइनस करेंगे। जैसे लास्ट वीडियो में हम लोग देखा था, जब प्रॉफिट होता है तो 100 में प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, लेकिन जब लॉस होता है तो लॉस में क्या करते हैं, लॉस की कंडीशन में हम लोग माइनस कर देते हैं, क्या करते हैं, माइनस। तो यहाँ पे भी माइनस होगा, 100 में से 35 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 65% ऑफ सी पी। ओके, अब सी पी जितना रहेगा वहाँ पे पुट करना है वैल्यू को। हम लोग एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं जिससे हम लोग को इस कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो जाएगी। एक दुकानदार है, उसने किसी चीज़ को ख़रीदा, उसकी कॉस्ट प्राइस है फॉर एग्ज़ाम्पल 200, और उसने 20% मीन्स 20% लॉस में क्या किया, बेच दिया उस आर्टिकल को। फाइंड कैसे करेंगे सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस इज इक्वल टू, कितना परसेंट लॉस है, 20, तो 100 में से 20 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 80% ऑफ सी पी मीन्स कॉस्ट प्राइस। 80% मतलब 80 अपॉन 100, ऑफ मतलब क्रॉस कर देंगे, सी पी मतलब यहाँ पे 200 है, 20 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 80 इंटू 2, 8 2 16, ये 0 सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे, तो उसकी सेल्स प्राइस क्या हो जाएगी, 160, मतलब उसने ख़रीदा कितने में था, 200 में, और बेचा कितने में, 160 में, तो उसको 40 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। ऐसे करना है, इस फॉर्मूले को और इस कॉन्सेप्ट को बार बार प्रैक्टिस करना है। फॉर्मूले तो सब याद हो जाने चाहिए, ये जितने फॉर्मूले हैं याद हो जाने चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस पे हम लोग बहुत सारी एग्जांपल्स करने वाले हैं। अगर आप लोग को उस एग्जांपल्स को सॉल्व करना है तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग की देखना है, डोंट मिस दैट वीडियो। अच्छे से देखना है, अच्छे से फॉर्मूलेज को याद करना है, तभी ये प्रोडक्टिव होगा।